हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ ओमकारेश्वर महादेव के, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो भैया अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, यही है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये नर्मदा नदी है जो बीच में से बहने लग रही है। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आप यहाँ पे कहाँ पे ठहर सकते हैं, आपके खाने की व्यवस्था, दर्शन कितने समय में हो जाएगा, वीआईपी दर्शन कैसे होता है, और मतलब यहाँ पे आरती वगैरह कितने रुपये में कैसे करवाते हैं। तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। यह थी भाई अपनी एजेंसी जड़े अपना बस बुक करी थी और यह बस आ गई अभी अपनी। तो अभी चलते हैं, स्लीपिंग वाली है, आराम से लेट के चलाएँ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है भाई ऐसी बस का। आराम से लेट गए, मज़ेदार आ रहा है, ऐसा लगा जो घर आए लौटे बेड पे। बाहर का व्यू, पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें। अरे वाह। तो भाई अपनी बस ने उतार दिया था रेलवे स्टेशन के पास में इंदौर। यहाँ पर इंदौर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड लगभग पास में ही है, 5 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। और वहाँ तभी बस मिल गई मेरे को डायरेक्ट ओमकारेश्वर के लिए। तो अभी चलते हैं। मॉर्निंग का लगभग 5:30 बजे का टाइम हुआ है। तो भैया अभी मैं पहुंच चुका हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो बस स्टैंड है उसके पास में। और इंदौर से भाई जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी दूरी 80 किलोमीटर है, जिसका आपको 140 रुपये चार्ज होगा बस के अंदर। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर ऑर्डिनरी बसेस ही मिलेंगी यहाँ तक आने के लिए, मतलब ट्रेन की वो भी नहीं है, ट्रेन का रास्ता भी नहीं है, ट्रेन की पटड़ी भी नहीं बिछी हुई है, और एरोप्लेन से भी आने का कोई रास्ता नहीं है इंदौर से आगे तक। तो इंदौर तक ही आप एरोप्लेन के द्वारा या फिर अपनी बस के द्वारा या फिर ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। उससे आगे आपको एक ऑर्डिनरी बस ही मिलेगी जिसका चार्ज 140 रुपये रहेगा। तो वो आपको यहाँ पे उतार देगी बस स्टैंड पे। अभी उसके बाद में बताते हैं आगे। तो जैसे आपने देखा भाई ये ओमकारेश्वर का बस स्टैंड, अभी यहाँ पे उतरे थे। और ओमकारेश्वर के बस स्टैंड के अंदर ही ये है सुलभ कॉम्प्लेक्स है, यात्री विश्राम घर है। आप यहाँ पर स्टे भी कर सको हो, मतलब यहाँ पे रुकने का जो चार्ज है, एक अगर आपको सिंगल बेड लेना है तो 100 रुपये में हो जाएगा, अगर आपको स्पेशल रूम लेना है तो 500 रुपये में हो जाएगा। वैसे यहाँ पे लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट, नहाने की सारी सुविधाएं हैं। तो भैया अभी हमने स्नान वगैरह कर लिया है, अपना सारा सामान जमा करवा दिया यहाँ पे। तो अभी चलते हैं एक बार दर्शन करने के लिए, और तैयार हो गया हूँ मैं भी, चलते हैं अभी यहाँ से। ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा का मैप, और आपको रास्ते में बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, ये उनकी सारी डिटेल है। यहाँ पे नाश्ता कर लिया भाई, 100 रुपये में, 50 से 100 रुपये में आपका हो जाएगा। और अभी यहीं से ऑटो ले लिया है, ये 20 रुपये में हमारे को डायरेक्ट ओमकारेश्वर मंदिर के बाहर उतार देगी। 2 से 2.5 किलोमीटर बताया इन्होंने रास्ता है, तो चलते हैं। से एंट्री हो जाती है भाई। ओमकारेश्वर मंदिर है सामने बिल्कुल 500 मीटर पे, नागर घाट 800 मीटर पे, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट को ममलेश्वर मंदिर। अंदर एंटर होते ही भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाने वाले पुल के ऊपर। और इसी पुल के ऊपर सामने हमारे को दिखाई देता है आदि शंकराचार्य का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू। आदि शंकराचार्य ने भाई यहाँ पे बहुत सालों तक तपस्या की थी। और दूसरी साइड में ये हमारे को दिखाई देता है झूला पुल जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाता है। और ये सामने अभी हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो पहले हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, तो उसके लिए भी चलते हैं। ये वाला ब्रिज हमारे को क्रॉस करना है,
और इसी ब्रिज के भाई दूसरी साइड को ये है नर्मदा रिवर, जो एक बहुत ही पवित्र नदी यहाँ पे मानी जाती है। और इसी नदी के किनारे पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब हम पुल को क्रॉस करते हैं तो आगे हमारे को एक ऐसी छोटी सी मार्केट दिखाई देती है, जिसमें घर के डेकोरेशन के, लेडीज़ वगैरह के और बच्चों के कुछ खिलौने वगैरह इस टाइप की दुकानें हमारे को देखने को मिलती हैं। जब इस मार्केट को क्रॉस करते हैं तो उससे थोड़ा आगे जाने पर हमारे को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। ये सीढ़ियाँ आपको चढ़ के आगे जाना है और चलते रहने पर थोड़ी सी आगे आप जाओगे तो आपको शूज स्टैंड दिखाई देगा। यहाँ पे 5 रुपये के हिसाब से आपके पर पेयर के हिसाब से आपके शूज या चप्पल जमा हो जाएंगी। उसके बाद आपको लाइन में लग जाना है। और अंदर का कुछ ऐसा व्यू है भाई, यहाँ पे बहुत ही पुराने जो स्तंभ हैं वो माने जाते हैं कि यहाँ पे बने हुए हैं, कभी जब ये मंदिर बना था उसी समय के हैं। बाकी तो रिबिल्ड हो गया है, लेकिन ये वही स्तंभ है। और उसके बाद वही हम भी यहाँ पे अंदर जाते हैं गर्भगृह की ओर। सभी लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ने लग रहे थे। तो फाइनली भाई हम भी गर्भगृह के अंदर एंटर हो जाते हैं। और वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो बाहर LED के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे दर्शन हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये लाइव दर्शन बाहर LED के ऊपर दिखाए जाते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं भाई ममलेश्वर मंदिर में। और ममलेश्वर, जिसे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है, उस तक जाने के लिए यहाँ से झूला पुल जाता है भाई। ये झूला पुल ऐसे कनेक्ट करता है। यहाँ पे 2 पुल हैं, एक जो ओमकारेश्वर तक कनेक्ट करता है और दूसरा जो ओमकारेश्वर को ममलेश्वर तक कनेक्ट करता है। तो उस पे ऐसे दोनों साइड में बैरिकेटिंग की गई हैं और ये रास्ता हमारे को कनेक्ट कर देगा जो झूला पुल है उसके साथ में। ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करना इसलिए ज़रूरी है भाई, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि जब तक आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ममलेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। जब पुल के ऊपर चलते हैं पुल हल्का हल्का ना हलता हुआ महसूस होता है। और ममलेश्वर मंदिर की यहाँ पे स्थापना के पीछे एक स्टोरी भी है भाई, कि यहाँ पे जब ऋषि आदि शंकराचार्य तपस्या कर रहे थे तो उस समय पर यहाँ पर नर्मदा रिवर के अंदर पानी का उफान बहुत तेज आ गया और उसकी वजह से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है जल के अंदर समा गया था। तो उन्होंने अपनी तपस्या कंटिन्यू रखने के लिए नदी से दूसरी साइड में अपने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की है जो स्थापना करी और वहाँ पर अपनी तपस्या स्टार्ट की। तो कुछ समय के बाद में भाई जब जल का स्तर नीचे हुआ तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बाहर आ गया। और तो उसके बाद में आदि शंकराचार्य ने और लोगों ने यहाँ पे मतलब ऐसी बातें हुई कि जब आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो आप ममलेश्वर के ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे। अगर आप इसमें से एक के दर्शन करके एक को छोड़ देंगे तो आपके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो इसी वजह से ये ज्योतिर्लिंग 2 भागों में डिवाइड होगा। हम पहुंच गए भाई ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और जो बड़े बुजुर्ग हैं भाई वो भी यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट व्हील चेयर मिल जाती है जिसका रेट 600 रुपये होता है, जिसमें कोई एक बंदा आपको साथ में मिलता है व्हील चेयर के, जो आपको दोनों मंदिर के दर्शन करवा देता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में एंट्री करने से पहले भी यहाँ पे नंदी महाराज बैठे हुए हैं और आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे अन्य मंदिर बने हुए हैं अन्य सभी देवी देवताओं के। उसके बाद यहाँ से ममलेश्वर मंदिर के लिए एंट्री। और ये है गर्भगृह ममलेश्वर मंदिर का। गर्भगृह के अंदर भाई वही शिवलिंग और शिव जी की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। तो उसके दर्शन करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं और बाहर भी एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग रखा होता है। और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है भाई जो भी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का बहुत ही पुराना एक मंदिर देखने को हमारे को मिला है और बहुत ही पुरानी शैली के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। सावन के महीने में और हर एक सोमवार के दिन भाई यहाँ पे दर्शन के लिए थोड़ा समय लगता है। बाकी नॉर्मल डेज के अंदर आपको बहुत ही जल्दी दर्शन हो जाते हैं। और नॉर्मल डेज के अंदर भी वैसे यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद भाई हम आ जाते हैं नर्मदा रिवर के किनारे पर गोमुख घाट के ऊपर। गोमुख घाट से हमारे को सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं और ये सामने हमारे को भी दिखाई देता है झूला पुल। यहाँ से कंप्लीट व्यू हमारे को देखने को मिलता है भाई। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपनी पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, मुंडन वगैरह करवाते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करके ही ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे अभी नहाने लग रहे हैं। अभी भाई नर्मदा रिवर का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे बोटिंग बंद है। वैसे जब बोटिंग यहाँ पे चालू होती है तो ओमकारेश्वर से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के ये आपको जो बीच का रास्ता है ये क्रॉस करवाने के लिए 50 रुपये चार्ज लिया जाता है। और आसपास के सभी घाटों के दर्शन करवाने के लिए आपसे लगभग 200 रुपये के आसपास चार्ज लिया जाता है।
तो अभी भाई बहुत ही तेज़ बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और बहुत ही प्यारा व्यू हमारे को देखने को मिल रहा है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच में एक टापू पर स्थित है जिसका नाम है मदांता। और भाई ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक 8 किलोमीटर की परिक्रमा भी होती है। यहाँ से वो परिक्रमा स्टार्ट होती है जो नर्मदा रिवर के किनारे किनारे पे चलती रहती है और चारों ओर से चक्कर लगा के यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और वो 8 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जो आपको घाट के किनारे किनारे रहती है। नर्मदा नदी के बीच में एक टापू है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये सारा मंदिर अभी हमने देख लिया भाई, और चारों ओर की परिक्रमा। अगर अभी हम बात करें आप दर्शन के लिए यहाँ पे कब आ सकते हैं, तो यहाँ पे दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय है भाई अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक का। थोड़ा सर्दी के समय पे आने पे आपको बहुत ही प्यारा यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा और आप आराम से थोड़ा दर्शन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल डेज के अंदर। और अगर अभी हम टोटल बजट की बात करें तो इंदौर से लेके ओमकारेश्वर तक की आपके बस का फेयर रहेगा 140 रुपये, उससे आगे 20 रुपये रहेगा आपका ऑटो का चार्जेस, 100 रुपये रहेगा आपका स्टे का चार्जेस और 100 रुपये रहेगा आपका खाने का खर्चा और 150 रुपये आपका मिसलिनियस। तो टोटल आपको लगभग 500 रुपये का खर्चा आएगा भाई इस यात्रा में। तो भाई एंटर होते ही बिल्कुल 5 मिनट के अंदर दर्शन हो गए थे, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। मतलब बाइक बिल्कुल टच करके महसूस कर सकते हैं, आप थोड़ी देर वहाँ पर खड़े भी रह सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा अनुभव था यहाँ का। आप ब्यास को अगर आना चाहो तो बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको ब्लॉग में बता दी हैं। तो भाई कैसा लगा आपको आज का अपना ये ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद।